Okay, we'll start now. So our today's topic is e-commerce marketing. So any one of you can unmute themselves and sorry, answer to my question, like what is your understanding about e-commerce marketing? Anything you can put it in the chat box, or you can raise your hand so that I can unmute you all. Yes, ma'am. PPC for e-commerce means I think PPC pay per click, right? Yes. So e-commerce marketing means like e-commerce websites like Amazon, Flipkart, and other which provides production services. Through their website or through there we may campaign our products and services. Yes. Good. Yeah, What, that's my opinion on that. okay. What about others? What about others? Student, please respond. Okay, Sai Kiran is saying selling products like Amazon, affiliated website. Okay. Vidisha, what about you? Okay, then let's start. So we will discuss about what is pay-per-click PPC for e-commerce marketing. So first of all, pay-per-click is basically refers to a digital advertising model where the advertisers pay a fee for each time like one of their ad is click. कि पेपर क्लिक में क्या होता है कि ई कॉमर्स मार्केटिंग में अगर हम पेपर क्लिक की बात करें तो जब भी हमारा मतलब बेसिकली एक डिजिटल एडवर्टाइजिंग मॉडल होता है, तो वेनेवर कोई भी एडवर्टाइजर, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, मतलब ई कॉमर्स मार्केटिंग कर रहे हो आप, तो जब भी आप कोई एड रन कर रहे हो तो उस एड पे अगर कोई क्लिक करता है तो यू हैव टू पे अ फी फॉर दैट, तो आपको उसके लिए एक फी पे करनी पड़ेगी। तो इट्स बेसिकली अ वे ऑफ बाइंग विजिट्स टू योर साइट, कि ये क्या है कि आपको आपकी वेबसाइट के लिए ज्यादा विजिट चाहिए, आपको आपकी वेबसाइट पे आप ट्रैफिक चाहिए, तो ये जस्ट उसका एक वे है। मतलब ये नहीं है कि हमें अर्निंग इसमें से ज्यादा होती है। सो रादर देन अटेम्प्टिंग टू अर्न दोज विजिट्स ऑर्गेनिकली, कि ऑर्गेनिकली अर्न करने से बेटर है कि मतलब हम ई कॉमर्स मार्केटिंग का हेल्प ले रहे। So in context of e-commerce marketing, so PPC is basically क्या है, बहुत इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, बिकॉज इससे क्या होता है कि जो हमारे बिजनेसेस हैं वो एक मतलब जो हमारी पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकती हैं। आदित्य सिंह इज लाइक परचेजिंग सब्सक्रिप्शन, यस आदित्य। सो इसमें क्या होता है, बेसिकली ये बिजनेसेस को अलाउ करता है कि जो उनके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जो उनके टारगेटेड ऑडियंस है, वो जो एक्टिवली उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए सर्च कर रहे हैं जो हम उनको ऑफर कर सकते हैं, तो बेसिकली हम उनको रीच आउट कर रहे हैं, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो नाउ वी विल सी लाइक हाउ पीपीसी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर ई कॉमर्स मार्केटिंग। So the first one is keyword research. तो आपको क्या करना है, you have to conduct a thorough research, keyword research. हमने keyword research के assignments भी की हैं and we have already learned about कि keyword research actual में होता कैसे. So every one of you must be aware of that. So we have to conduct थॉरो कीवर्ड रिसर्च, जिससे क्या हो सकता है हम आइडेंटिफाई कर सकें कि जो रेलिवेंट हमारी जो बिजनेस से रिलेटेड सर्च टर्म्स हैं, मतलब जिन टर्म्स को हम यूज कर सकते हैं, ताकि जो हमारे कस्टमर, मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारे जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस है, वो कौन से कीवर्ड्स, वो कौन सी सर्च टर्म्स यूज कर सकते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट दैट एंड फॉर दैट वी हैव टू कंडक्ट अ थॉरो रिसर्च। सो एंड मेनली वी हैव टू फोकस ऑन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, की हमें ज्यादा फोकस किस पे करना है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे फोकस करना है, क्योंकि वहां से क्या होता है, हमारे उनका लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का हमारा लो कंपटीशन होता है, प्लस वो हमें हाई परचेज इंटेंट दिखाता है, मतलब कि उनके अगर हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज करते हैं, उन पे फोकस करते हैं, तो हमारे क्या है, जो भी हमारा प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उसको परचेज होने के चांसेस हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज कैंपेन सेटअप। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा पीपीसी कैंपेन क्रिएट करना है जो कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट या कैटेगरी, प्रोडक्ट की कैटेगरीज को या किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे फोकस करता है, टारगेट करता है। सो वी हैव टू क्रिएट पीपीसी कैंपेन्स
टारगेटिंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरीज और इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। एंड हमें क्या करना है, हमें अपना जो भी कैंपेन है उसको इस अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर करना है, मतलब उस एड ग्रुप में स्ट्रक्चर करना है, मतलब प्रोडक्ट के जो टाइप्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी एड ग्रुप्स हमें ऑर्गेनाइज करनी है या फिर थीम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करनी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी जो एड्स हैं उनकी रिलेवेंसी हो और वो इफेक्टिव हो। सो वी हैव टू स्ट्रक्चर आवर कैंपेन्स with with according to the ad groups and organized by product type or what their exactly theme is, and to make sure that uh, to make sure that these are relevant and effective for our ad campaigns. The third point is ad creation. So आपको क्या करना है, you have to create कि ऐसी ad create करनी है जो एक मतलब विजुअली अपीलिंग एड हो, देखने में अच्छी एड लगे और उसमें क्लियर कॉल टू एक्शन हो आपकी एड में, प्लस वो आपका यूएसपी की यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है आपके प्रोडक्ट का वो डिपेक्ट करे। ये सब चीजें आपको जब भी आप एड डिजाइन कर रहे हो तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। प्लस आपको क्या करना है, उसके अंदर जो भी रिलेवेंट कीवर्ड्स हैं आपकी एड कॉपी में वो इंक्लूड करने हैं और एड एक्सटेंशंस का भी यूज करना है, जैसे साइट लिंक्स हो गए, कॉल आउट्स हो गया, स्ट्रक्चर स्निपेट्स हो गए, जिससे क्या होता है आपकी जो एड की विजिबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है, प्लस उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। So you have to include relevant keywords in your ad copy and use ad extensions such as site links, call out, and structure snippets to provide additional information and improve ad visibility. Then the fourth point is landing page optimization, कि आपको क्या करना है, डायरेक्ट यूजर्स कि आपका जो भी लैंडिंग पेज, आपकी वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज मतलब होम पेज है या जो भी आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट का ये लैंडिंग पेज हो, आपको आपके यूजर्स को वहां पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट करना है। और यू हैव टू और जो भी आपके प्रोडक्ट या कैटेगरीज है, जो भी आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो जिन प्रोडक्ट की या सर्विसेज की, तो आपको क्या करना है, वो टेलर करने हैं, मतलब वो मॉडिफाई करने हैं आपकी एडवर्टीजमेंट्स के अकॉर्डिंग या जो भी आप प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर कर रहे हो उनके अकॉर्डिंग। So you have to direct users to optimize landing pages that are tailored to specific products or categories being advertised. और आपको क्या करना है, जो भी यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आपका लैंडिंग पेज होगा, ये नहीं कि वो उसकी जो पेज लोडिंग स्पीड है वो कम है, नो, आपको क्या करना है, आपकी जो भी लैंडिंग पेज होगा यू हैव टू मेक श्योर कि वो क्विकली लोड हो, क्विकली ओपन हो जाए। बिकॉज अगर वो आपका जो लैंडिंग पेज है वो क्विकली ओपन नहीं होगा तो उससे क्या होगा, आपकी बाउंस रेट इंक्रीज हो जाएगी, और बाउंस रेट इंक्रीज होगी दैट मीन्स इट विल नेगेटिवली इम्पैक्ट योर एसईओ रैंकिंग। सो आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर दैट द लैंडिंग पेज लोड क्विकली, which should be featuring like आपकी जो भी लैंडिंग पेज होगा उसमें हाई क्वालिटी इमेजेस होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन होने चाहिए, प्लस क्लियर कॉल टू एक्शन होने चाहिए कि आपने अगर इस पेज पे यूजर्स को रिडायरेक्ट किया दैट मीन्स आप उनसे क्या एक्शन चाहते हो कि वो क्या एक्शन ले उस पेज पे लैंड करके। So you have to feature high quality images and product descriptions and provide clear call to actions, that is CTAs, so that it will encourage conversions. Then the fifth point is bid management. आपको क्या करना है, आपकी जो भी bidding strategy है उसको monitor करना है, then उसको adjust करना है ताकि आपका maximum ROI हो, return on investment हो, और जो भी आपका advertising goal हो वो आप easily achieve कर सके। So bid aggressively on high converting keywords and adjust bids based on performance metrics, कि आपको क्या करना है, bids को high converting जो keywords हैं उनके उनके मतलब जो हाई कन्वर्टिंग कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर बिडिंग करनी है आपको, एंड आपकी बिड को आपको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी है, जैसे सीटीआर के अकॉर्डिंग आपने एडजस्ट कर दी, या कन्वर्जन रेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दी, या कॉस्ट पर एक्विजिशन दैट इज सीपीए के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है जब भी आप बिडिंग कर रहे हो, बिड मैनेजमेंट कर। देन इज एड टेस्टिंग कि आप यस So we also bid keywords for better results. yes Aditya, we also bid keywords for the better results. Like we fix a price for this keyword. Like if digital marketing intern is there, we pay some amount of price for digital marketing intern keyword. Yes, It works like that. yes, it works like that only. Okay. Then the sixth point is add
एड टेस्टिंग। सो आपको क्या करना है, आपको कॉन्टिन्यूसली डिफरेंट जो एड वेरिएशंस है उनको टेस्ट करना है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एड के साथ टेस्टिंग करनी है। सो कॉन्टिन्यूसली टेस्ट डिफरेंट एड वेरिएशन टू आइडेंटिफाई विच मैसेजेस, विच विजुअल्स या विच सीटीएस रेजोनेट्स बेस्ट विद योर टारगेट ऑडियंस, कि आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है उनको कौन सी ऐसी एड है जो पसंद मतलब अच्छी लग रही है। तो आपको ऐसे एक्सपेरिमेंट करने हैं। सो यू विल गेट टू नो दैट with those experiments. So experiment with ad copy, imagery, and offers to optimize performance and drive higher click through and conversion rate. When you will like experiment with your ads, there are more chances that you will get, like you will drive high click through and conversion rates. Then the seventh point is tracking and analytics. So you have to implement conversion tracking so that you will measure the effectiveness कि आपका जो PPC कैंपेन है वो कितनी सेल्स आ रही है, उससे कितना रेवेन्यू हो रहा है। तो आपको ऐसे कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड्स भी इम्प्लीमेंट करने हैं। उसके लिए यू कैन यूज गूगल एनालिटिक्स टू ट्रैक की मेट्रिक्स लाइक रिटर्न ऑन एड स्पेंड की ROAS कितना है आपका, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी है, AOV कितना है आपका, देन CLV कस्टमर लाइफ वैल्यू कितनी है। ये सब चीजें आप गूगल एनालिटिक्स का यूज करके मेजर कर सकते हो। Then the eighth point is remarketing. So आपको क्या करना है, you have to retarget users who have previously visited your website, जिन्होंने आपकी वेबसाइट में इंटरेस्ट दिखाया था प्रीवियसली, आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट दिखाया था, बट वो कन्वर्ट नहीं हुए थे, मतलब उन्होंने एक्चुअल में परचेज नहीं किया था कुछ भी आपकी वेबसाइट पे विजिट करने के बाद भी। सो यू हैव टू सेट अप रीमार्केटिंग कैंपेन्स एंड यू हैव टू री एंगेज विद देम, कि उन ऑडियंस को आपको रीटारगेट करना है। तो उससे क्या हो, एंड उनको इनकरेज करना है कि वो आपकी वेबसाइट पे वापस आए, एंड वो जो उन्होंने परचेज नहीं किया था आपका प्रोडक्ट, यू हैव टू मेक श्योर कि वो उस प्रोडक्ट को परचेज करें। So you have to retarget the users who have previously visited your website or shown interest in your products but did not complete a purchase. Then you have to set up a remarketing campaign so that you can re-engage these users with the targeted ads across the web, which will encourage them to return to your website and complete their purchase. So if you students have any queries regarding this topic, just raise your hand or put your queries in the chat box. And if everything is clear, show me a thumbs up so that we can move to our today's second topic. Vidisha and Aditya, what about you? Okay, Vidisha, what about you? Okay, let's move forward then. A single confirmation. Yes. So remarketing in the sense we have to run the campaign again from the scratch. Is that Yes, so Aditya, basically you have to run a campaign again, but this time you have to target those like audience who have visited your website earlier. okay? Okay. Only For the example, visits of the website we have to target their audience. Okay. yes, yes. So suppose I have visited a website and I have like shown interest in that product, but I haven't purchased anything for them from them. So they will now that brand or that person will target Yeah, me yeah. like I got it. yeah. So that goes in the remarketing. Yeah. Okay. Thank you. So our today's second topic is shopping and form solutions. So we will firstly discuss about shopping and form solutions in e-commerce. So basically, they are various tools and features and functionalities that will enable users to browse, select, and purchase products or services, as well as to input and submit information through forms during shopping process. कि जब भी आप कुछ शॉपिंग करने जा रहे हो, तो आप जो शॉपिंग एंड फॉर्म सॉल्यूशंस होते हैं ई कॉमर्स में, बेसिकली वो हमारे टूल्स, फीचर्स या कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज होती हैं जिससे हम इजीली ब्राउज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को। प्लस
हमें क्या करना होता है, उसमें कुछ इनपुट्स देने होते हैं अपने, या फिर हमें एक फॉर्म सबमिट करना होता है उस शॉपिंग प्रोसेस के टाइम पे। सो ये क्या है, बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट होता है जो ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस हमें बताता है एक ऑनलाइन स्टोर में। सो वी विल डिस्कस द की एस्पेक्ट्स इन डिटेल नाउ। द फर्स्ट वन इज शॉपिंग सॉल्यूशंस। सो जो शॉपिंग सॉल्यूशंस होता है बेसिकली उसमें क्या होती है, फीचर्स फंक्शनैलिटीज होती हैं। जब भी हम कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज देख रहे हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे, सो वो हमारी इसमें कंसिडर होती है। सो शॉपिंग सॉल्यूशन के जो की एलिमेंट्स होते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। द फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट कैटलॉग, कि आपका जो प्रोडक्ट कैटलॉग होता है तो वो क्या होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ये इमेज देख रहे हो, तो इसमें क्या है, ऑर्गेनाइज तरीके से आपकी सारी चीजें दिख रही है कि हाँ, वो जो प्रोडक्ट है उसके अगर कलर, उसमें डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं तो वो चीज भी हमें बतानी है। उसमें डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं। अगर ये मैं क्लोथिंग ब्रांड की बात करूँ तो अगर जो भी उसमें अगर वेरिएशंस अवेलेबल हैं, सो वी हैव टू मेंशन दैट आल्सो। प्लस आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो अच्छे से डिस्क्राइब करना है प्रोडक्ट्स को। प्लस आपको हाई क्वालिटी इमेजेस और वीडियोस यूज करनी है। प्लस जो भी उनका प्राइस है, आपकी प्राइसिंग की इंफॉर्मेशन भी आपको करेक्टली उसमें मेंशन करनी है। या और कोई भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, यू हैव टू मेंशन ऑल ऑफ दैट इन योर कैटलॉग। So a well-organized product catalog is a fundamental to any e-commerce platform, and it should include like detailed product description, high-quality images or videos, pricing information, and any other relevant detail which will help customers to make to get informed about the purchasing decisions. Then the second one is सर्च एंड नेविगेशन, की आपको क्या करना है, इफेक्टिवली सर्च और जो भी आपका नेविगेशन टूल्स होते हैं वो इनेबल करने हैं, आपकी वेबसाइट पे प्रेजेंट होने चाहिए, या जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट है उस पर प्रेजेंट होने चाहिए, ताकि जो भी आपका विजिटर है वो इजिली लुक फाइंड आउट कर सके कि उसको क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये विद्यापन की वेबसाइट है, तो यहाँ पे वी हैव अ सर्च बार, तो यू कैन इजिली सर्च कि आपको क्या चाहिए, यू कैन इजिली सर्च फ्रॉम हेयर। प्लस नेविगेशन, जैसे यहाँ पे होम, अबाउट, ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप, तो यहाँ पे इजिली नेविगेट कर सकते हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि वो इजिली नेविगेट कर सके चीजों को, उनको ऐसे वेबसाइट पे अगर वो विजिट कर रहे हैं तो उनके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए चीजें को ढूंढना। सो and it will include like filters, sorting options, categories, tags, or a reversed search engine and a robust search engine capable of returning accurate results even for a complex query. देन द थर्ड पॉइंट इज यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, की आपकी जो भी वेबसाइट होनी चाहिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आपका या ई कॉमर्स वेबसाइट जो भी है, तो वो क्या होनी चाहिए, एक मतलब इजी टू नेविगेट होनी चाहिए। प्लस आपको जो भी शॉपिंग एक्सपीरियंस है आपका वो एक सीमलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये नहीं है कि सिर्फ आप अगर डेस्कटॉप से उस वेबसाइट को डेस्कटॉप से मतलब डेस्कटॉप से विजिट कर रहे हो, दैट डजंट मीन कि वो सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन ही उसका अच्छा होना चाहिए। वो डिफरेंट साइजेस जैसे टैबलेट से या मोबाइल फोन से अगर आप विजिट कर रहे हो तो वो हर स्क्रीन के हिसाब से अडेप्टेबल होनी चाहिए वेबसाइट। प्लस यू हैव टू क्लियरली मेंशन लाइक कॉल टू एक्शन, जैसे यहाँ पे कार्ट का ऑप्शन है तो ऐड टू कार्ट का आपको मेंशन करना है, या बाय नाउ का ऑप्शन आपको मेंशन करना है, ताकि जो कस्टमर्स हैं उनको इजिली गाइड कर सको कि हाँ जो भी उनकी परचेजिंग प्रोसेस है उसके थ्रू गाइड कर सको आप। देन द फोर्थ पॉइंट इज पर्सनलाइजेशन, की आपको क्या करना है, पर्सनलाइज रिकमेंडेशन देनी है बेस्ड ऑन की यूजर्स की प्रेफरेंस क्या है। कि अर्लियर अगर वो आपका पहले से ही कस्टमर है तो उसकी प्रेफरेंसेस आपको उसके अकॉर्डिंग ही, जो उसकी प्रेफरेंसेस रही है उसके अकॉर्डिंग ही उसको आपको ऑप्शंस देने चाहिए, आगे रेफरेंसेस देने चाहिए। प्लस उसकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है, प्लस जो उसका परचेजिंग बिहेवियर है, ये सब चीजें क्या है, अगर आप इन सब चीजों को अच्छी रिकमेंडेशन दोगे तो इससे आपकी सेल्स इंक्रीज होने के चांसेस हैं, उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस, शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। So personalized recommendation based on user preferences, browsing history and purchase behavior will help enhance the shopping experience and increase sales. So machine learning algorithms are often employed to analyze data
and deliver relevant product suggestions to individual users। की जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होते हैं वो हम उनको एम्प्लॉय कर देते हैं ताकि वो क्या कर सके, डेटा को एनालाइज कर सके और डिलीवर कर सके जो भी रेलेवेंट प्रोडक्ट सजेशंस हैं वो यूजर की जो भी प्रेफरेंसेस हैं उनके हिसाब से सजेशंस, उनको सजेशंस दे सके। देन इज शॉपिंग कार्ट एंड चेकआउट, कि आपको क्या करना है कि अ स्ट्रीमलाइन शॉपिंग कार्ट एंड चेकआउट प्रोसेस इज वेरी एसेंशियल फॉर मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन एंड रिड्यूसिंग कार्ट अबंडन रेट्स। तो एक सीमलेस, एक अच्छे शॉपिंग एक्सपीरियंस जब तक हम अपने यूजर को प्रोवाइड नहीं करेंगे, अपने कस्टमर को प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक हमारी सेल्स इंक्रीज नहीं होगी। सो Hello. यस, Nothing. I can't audible voice, and it is okay with me. so this basically involves features like saved carts, one-click checkout options, guest checkout for new users, multiple payment methods, and secure payment gateways to instill trust। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें डिफरेंट डिफरेंट मतलब जितने ज्यादा हम फीचर्स अपने यूजर्स को प्रोवाइड करेंगे उतने ज्यादा हमारे चांसेस होते हैं सेल्स इंक्रीज होने के। तो जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे सेव कार्ड का ऑप्शन यूज कर सकते हैं या वन क्लिक चेकआउट ऑप्शन का इन्वॉल्व कर सकते हैं। जो भी हमारे न्यू यूजर्स हैं उनके लिए गेस्ट चेकआउट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन मल्टीपल पेमेंट्स ऑप्शन दे सकते हैं हम उनको, प्लस सिक्योर पेमेंट गेटवे दे सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है हमारा ट्रस्ट बिल्ड होगा। देन इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो आपको क्या करना है, रियल टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर आप करोगे तो उससे क्या होगा, उससे ये इंश्योर होगा कि जो भी प्रोडक्ट आपने आपकी वेबसाइट पर लिस्ट किए हैं वो परचेज के लिए अवेलेबल है कि नहीं, आपका स्टॉक है कि नहीं, जो आप वेबसाइट पे दिखा रहे हो वो एक्चुअल में आपके पास अवेलेबल है कि नहीं। यू हैव टू मेक श्योर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ऑटोमेटेड अलर्ट्स जो भी है वो नोटिफाई कर सकते हैं जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, जब स्टॉक लेवल कम हो रहा है, मतलब हम आउट ऑफ स्टॉक जाने वाले हैं, तो वो एक ऑटोमेशन मतलब अलर्ट देना चाहिए, ऑटोमेटेड अलर्ट देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर्स को, जिससे क्या हो सकता है हमारी ओवर सेलिंग प्रिवेंट हो सकती है, प्लस बैक ऑर्डर्स नहीं आने चाहिए हमारे, उस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। सो रियल टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट द प्रोडक्ट listed on the website are available for purchase, and automated alerts can notify administrators when stock levels are running low, preventing overselling and back orders। Then इंटीग्रेशन विद सीआरएम एंड मार्केटिंग टूल्स। तो आपको क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है जो भी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है और मार्केटिंग ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं, जिससे क्या होगा जो बिजनेसेस हैं उसको कस्टमर डेटा मिल जाएगा। कस्टमर डेटा वो गैदर गैदर कर सकते हैं और जो उनके शॉपिंग पैटर्न्स हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं। देन उनके अकॉर्डिंग जो भी मार्केटिंग कैंपेन्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अब हम अपनी सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं, प्लस हमारी कस्टमर की लॉयलिटी इंक्रीज होगी। So integration with customer relationship management, that is CRM, and marketing automation platforms will enable businesses to gather customer data, analyze shopping patterns, and execute targeted marketing campaigns. So that will help to drive sales and customer loyalty. Then the second one is form solutions. So form solutions basically play a very crucial role in e-commerce for gathering essential information. तो जो फॉर्म सॉल्यूशंस है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो भी हमारी ई कॉमर्स मतलब ई कॉमर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ताकि हम क्या कर सके, एसेंशियल जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको गैदर कर सके कस्टमर से, प्रोसेसिंग जो ऑर्डर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन जान सके, देन कम्युनिकेशन इजीली कर सके। सो वी विल डिस्कस अबाउट सम एस्पेक्ट्स ऑफ फॉर्म सॉल्यूशंस इन ई कॉमर्स नाउ। द फर्स्ट वन इज ऑर्डर फॉर्म्स। की जो ऑर्डर फॉर्म्स होते हैं वो क्या होता है, वो नेसेसरी डिटेल्स जैसे कि प्रोडक्ट क्वांटिटी, शिपिंग एड्रेसेस, बिलिंग इंफॉर्मेशन या प्रेफर्ड पेमेंट मेथड्स, तो इन सब चीजों को, इन सब डिटेल्स को कैप्चर कर लेता है। सो दीज फॉर्म्स शुड बी ऑप्टिमाइज फॉर सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी, ताकि हमारे जो एरर्स हैं वो कम हो और कंप्लीशन ज्यादा से ज्यादा हो हमारे फॉर्म्स। देन द सेकेंड वन इज कॉन्टैक्ट फॉर्म्स। की कॉन्टैक्ट फॉर्म्स क्या होते हैं, कस्टमर्स को अलाउ करता है कि वो जो बिजनेसेस हैं उनको उनके साथ मतलब इंक्वायरी कर सके या फिर फीडबैक दे सके या कोई सपोर्ट रिक्वेस्ट दे सके। जैसे हमारी स्टूडेंट की वेबसाइट है
तो हमारे यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म है, तो ये ड्रॉप अस योर मैसेज, तो यहाँ से हमें जो भी हमारे विजिटर्स हैं उनकी जो भी इंक्वायरी है, उनका जो भी फीडबैक है या कुछ उनको सपोर्ट चाहिए, तो वो सब यहाँ से हमें मिल जाएगा अगर कोई यहाँ पे आके क्वेरी करता है. So they should include name, email address, subject, and message with options for attaching file if necessary. अगर कोई फाइल अटैच करने का भी ऑप्शन आप आपके बिजनेस के हिसाब से ऐड करना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर इट. देन इज रजिस्ट्रेशन एंड अकाउंट क्रिएशन फॉर्म्स. तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स enable users to create accounts in the e-commerce platform which will provide access to features like order tracking, wish list and personalized recommendation. तो आपको क्या करना है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, यूजर्स को अकाउंट क्रिएट करने देते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, जिससे उनको फीचर्स जैसे ऑर्डर ट्रैकिंग हो गया, विश लिस्ट हो गया एंड पर्सनलाइज रिकमेंडेशन हो गई, ये सब के ऑप्शंस इजीली मिल जाएंगे. सो जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी वो फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए, प्लस उसमें मिनिमल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि आपकी जो फील्ड रिक्वायर्ड फील्ड्स है, मतलब इंपॉर्टेंट फील्ड्स है, सिर्फ आपको वो ही इंक्लूड करनी है. और एंड यू हैव टू ऑफर सोशल लॉगिन ऑप्शंस फॉर कन्वीनियंस ऑल्सो, कि आप किसी सोशल लाइक फॉर एग्जांपल गूगल से या फेसबुक से, इंस्टाग्राम से लॉगिन कर सकते हो, वो ऑप्शंस भी यू हैव टू प्रोवाइड देम. देन न्यूज़लेटर साइन अप. कि आपको क्या करना है, न्यूज़लेटर साइन अप फॉर्म जो होते हैं वो बेसिकली ईमेल एड्रेस को कैप्चर करते हैं. तो उससे क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये सब्सक्राइब ना हो, तो यहाँ पे अगर कोई सब्सक्राइब करेगा तो उनकी ईमेल हमारे पास आ जाएगी, तो दैट विल हेल्प अस इन ईमेल, लाइक ईमेल मार्केटिंग हम कर सकते हैं उनसे. तो जो भी अगर फॉर एग्जांपल हमारे जो हमारा बिजनेस है उसमें अगर कोई भी ऑफर चल रहा है तो हम उनको ईमेल के थ्रू, जैसे आपको मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सब से जब भी कोई उनके वहां पे ऑफर चलता है, सो दे इन्फॉर्म यू वाया ईमेल. आपको प्रोडक्ट्स के अपडेट वो ईमेल के थ्रू देते हैं, तो ये सब चीजें हम ईमेल के थ्रू कर सकते हैं. देन कंप्लायंस विद डेटा प्रोटेक्शन एंड आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी डेटा का मतलब डेटा प्रोटेक्शन का ध्यान रखना है आपको. आपको यू हैव टू बी इन द रूल्स एंड रेगुलेशन ओनली, कि जब भी आप किसी कस्टमर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो या स्टोर कर रहे हो. Then is feedback and review forms. तो feedback and review forms में basically solicit inputs from customers about their shopping experience and the quality of products or services purchased. कि जो भी feedback और reviews form होते हैं वहां से हमें क्या पता लगता है कि customer का जो shopping experience है वो कैसा था, plus जो भी हमारे product और services हैं उनकी quality customers को कैसी लगी, तो ये सब चीजें हमें feedback and review form से पता लगती है. So positive reviews will help us to build trust and credibility with constructive feedback helps businesses that identify areas for improvement. So feedback form से ऐसे हमारे बहुत सारे area of improvements हमें पता लगेगी कि किन किन areas में हमें improvement करने की जरूरत है. तो जब हम उन areas में improvement कर लेंगे तो it will help us to grow our business. Then is कस्टमाइजेशन एंड इंटीग्रेशन. की फॉर्म सॉल्यूशन क्या होने चाहिए, वो कस्टमाइज मतलब हम उनको कस्टमाइज कर सके, ऐसे फॉर्म सॉल्यूशन हमको बिल्ड करने हैं ताकि जो भी कोई स्पेसिफिक नीड है या ब्रांडिंग की नीड है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, उनके अकॉर्डिंग हम उनमें चेंजेस कर सके. So integration with CRM systems, email marketing platforms, and other third-party tools streamlines data collection and ensure seamless communication across different channels. तो अगर हम इंटीग्रेट कर लेते हैं सीआरएम सिस्टम्स को के साथ या फिर ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स या किसी थर्ड पार्टी टूल्स के साथ, तो उससे क्या हो सकता है, डाटा कलेक्शन हमारी इजी हो जाती है एंड जो भी हमारा कम्युनिकेशन है डिफरेंट चैनल्स पे वो इजी हो जाता है. So concluding all this, so shopping and form solutions are integral components of e-commerce platform, which encompassing a range of features and functionalities designed to enhance the customer experience, streamline operations, and drive sales. When we invest in robust shopping and form solutions, businesses can effectively engage with customers, optimize conversions, and build lasting relationships. So if you have any queries regarding this topic, you can just raise your hand or put your queries in the chat box. Okay, what about others?
Okay. Division. What about Sai Kiran? Okay. Like theoretical part clear है आप सबको? Okay, then if everything is clear to you all, we will wind up today's class here only, and I will see you all in the next class.